अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स। ये देखें, आज फ़ातिमा को बस मोबाइल चाहिए। ये मेरी बेटी हैं, ये मेरे भतीजे हैं, ये हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं। फ़ातिमा हाथ हिलाएं। आप नाम बताएं अपना। आपका नाम क्या है? नाम बताएं। मेरा नाम प्रिंसेस है। वो अपना नाम सबको प्रिंसेस बताती हैं। और है ना, आप कौन सा खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? माइंड क्राफ्ट। अब 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो रहा है और सारिम के बस ट्यूशन की टाइमिंग यही है, 4-5 बजे 5:30 बजे तक वो आ जाते हैं। तो बस सारिम ट्यूशन से आने वाले होंगे तो उनको फ़्राइज़ बहुत पसंद है, तो मैं फ़्राइज़ बना रही हूँ। के लिए आज मैंने सोचा है कि मैं निहारी बना लूँ, तो मैं आपसे आज निहारी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह निहारी बनाती हूँ। और क्या नाम है, फिर मैं एक ही दफ़ा किचन में जाऊँगी, बस ये आलू कट कर लूँ, तो फिर उसके बाद क्या नाम है, फिर मैं आपके साथ निहारी की भी रेसिपी शेयर करूँगी। और क्या नाम है, ये फ़्राइज़ भी साथ के साथ बन जाएंगे। चाय भी रख दूँगी क्योंकि बस अब सारी आएंगे तो गेस्ट भी आए हुए हैं, तो फिर साथ नाश्ता लग जाएगा। फिर उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी। तो अब मैं इसके खाने की तरफ आ गई हूँ। अब मैं क्या नाम है, सबसे पहले मैं स्लैंटी फ्राई कर लेती हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं खाने की तरफ चलूँगी। और क्या नाम है, आज बच्चे भी बहुत मज़े से एंजॉय कर रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं क्रिकेट, क्योंकि उनके फ्रेंड्स आए हुए हैं तो वो क्रिकेट में मशगूल हैं। आज अभी तक उनकी आवाज़ नहीं आई कि मम्मा भूख लग रही है, वरना ट्यूशन से आते ही सबसे पहले उनकी यही फरमाइश होती है कि मम्मा आप मेरे आते ही साथ बस आप कुछ खाने को दे दें। लेकिन आज वो माशाल्लाह खेल में मसरूफ़ हैं, तो इस वजह से आवाज़ नहीं आई, तो आने ही वाले होंगी आवाज़ भी। अब इसके साथ मैं फ़्राइज़ भी बना लेती हूँ साथ के साथ, और फिर इसके साथ मैं निहारी भी पकने के लिए रख दूँगी, ताकि जब तक मैं नाश्ते वगैरह चीज़ों से फ़ारिग होंगी तो कुछ हद तक तो निहारी बनी जाएगी। आपको पता है निहारी में तो कितना टाइम लग जाता है, 4-6 घंटे तो लग ही जाते हैं मैक्सिमम, तो उतना ही टाइम लगेगा इसको भी पकने में। प्याज तो मैंने फ्राई करके पहले ही रख दी है। फ़्राइज़ तो मैक्सिमम बस तैयार रेडी हो ही गए हैं, बस अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। ये मैंने फ़्राइज़ बनाए। मैं ज़्यादातर बाहर से ना बच्चों को बाहर के फ़्राइज़ वगैरह कोशिश करती हूँ कि मैं घर में ही बना लूँ ना। मैं ज़्यादातर बच्चों को बाहर की नहीं मंगवा के देती हूँ, और मेरे तो दोनों बच्चे छोटे हैं तो वो दोनों बहुत शौक़ से खाते हैं फ़्राइज़। बस चाय भी अब मैक्सिमम रेडी ही हो गई है, तो मैं चाय भी साइड पर निकालती हूँ। और जब तक मैं प्याज मैंने ब्राउन करने के लिए रखी थी, तो वो प्याज भी ब्राउन हो गई है। और बस अब इसके साथ साथ मैं इसमें अब मैं इसी ऑयल में गोश्त फ्राई करूँगी। और आज इनके बाबा की ऑफ़ है, तो ज़रा सा बिज़ी दिन हो जाता है, तो ये इनको मैंने आज बाहर से सौदा वगैरह भी काफ़ी मंगवाया था, तो इस वजह से थोड़ी सी और ज़्यादा बिज़ी रूटीन हो गई। और फिर गैस भी आए हुए हैं, तो इस वजह से। और फिर अब देखें, बाहर जाने का है, थोड़ा सा मुझे मार्केट से कुछ सौदा वगैरह लेना है, तो हो सकता है मैं अभी शाम में कुकिंग करने के बाद फिर मैं बाहर की तरफ जाऊंगी, तो हो सके तो मैं आपको विज़िट करवाऊंगी कि मैं कहाँ गई हूँ और क्या शॉपिंग की है मैंने। अब मैं इसके अंदर मसाला ऐड करूँगी, क्योंकि आज मैं पैकेट के मसाले से बना रही हूँ, तो फिर मैं आज इसमें पैकेट का मसाला ऐड करूँगी। और इसको इतना भूनूँगी कि क्या नाम है, ये मसाला जो है तेल छोड़ दे, क्योंकि गोश्त की आपको पता है स्मेल रह जाती है, तो इस वजह से गोश्त को अच्छी तरह भूनूँगी मैं। और फिर जब गोश्त अच्छी तरह भुन जाएगा, तो फिर इसमें तकरीबन मैं 3 गिलास के करीब मैं इसमें, क्योंकि मैंने आधा किलो के करीब गोश्त लिया है, तो मैं 3 गिलास इसमें पानी ऐड करूँगी और इसको तकरीबन 2-2.5 घंटे के लिए कुक होने के लिए छोड़ दूँगी। अब मैक्सिमम ये 2.5 घंटे हो गए हैं, और जो है क्या नाम है, इसका गोश्त भी सही से अच्छा सा गल गया है। तो अब इसके अंदर मैं आटा ऐड करूँगी। 4 चम्मच मैंने आटा लिया था, और अब इसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है, और अब मैं इसको निहारी के अंदर ऐड कर दूँगी। और फिर उसके बाद इसको मैं अच्छी तरह चलाऊँगी ताकि इसके अंदर कोई लम्स बाकी ना रहे। और मैंने इसमें 3 गिलास पानी लिया था, और अब वो तकरीबन 1.5 गिलास बचा है, तो अब इसमें तकरीबन मैं 1-1.5 गिलास पानी और ऐड कर दूँगी, ताकि ये जो आटा है वो अच्छी तरह गल जाए। इसे 1 घंटे और कुक होने दूँगी मैं इसको। अब मैंने इवनिंग का नाश्ता लगा दिया है, क्योंकि बच्चे बहुत देर से वेट कर रहे थे कि मामा किचन से फ्री हों तो फिर हमें कुछ खाने को मिले। और ये अयान है और ये सारिम है, दोनों हाय कर रहे हैं। सारिम थोड़े से शाय हैं, बहुत शर्मीले हैं ये। तो बस अब ये लोग स्टार्ट हो गए हैं, इन लोगों से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है।
तो इन लोगों ने बोला मम्मा आप वीडियो बनाती रहे, हम लोग शुरू हो जाते हैं। मैंने बोला कि अब जल्दी से मैं हाथ के हाथ ये किचन का काम भी निपटा लूँ, क्योंकि फिर अगर किचन थोड़े से भी किचन में बर्तन पड़े रहते हैं ना, तो वो बस बढ़ते ही जाते हैं। तो मैंने बोला जल्दी से इनको भी निपटा लूँ, और फिर उसके बाद मुझे निहारी की भी तैयारी करनी है, और उसके बाद मुझे बाहर जाना है 1-2 चीज़ें लेने के लिए। मैंने जैसे अभी आपसे शेयर किया, तो फिर मुझे वहाँ भी जाना है, तो इसलिए मैं और जल्दी कर रही हूँ। अब मैं बाहर से होकर आ गई हूँ, और बच्चों ने पिज़्ज़े की फ़रमाइश करी थी, तो हम लोग वापसी में पिज़्ज़ा भी लेते हुए आए हैं। और माशाल्लाह फ़ातिमा तो बड़ा एंजॉय कर रही हैं पिज़्ज़ा। वैसे वो बहुत कम चीज़ें खाती हैं, उनको हर चीज़ पसंद नहीं आती, लेकिन उन्हें पिज़्ज़ा वो खा लेती हैं। उनको माशाल्लाह आज तो बहुत ही पसंद आया, और वो माशाल्लाह इतनी क्यूट लग रही हैं पिज़्ज़ा खाते हुए। तो मैंने बोला इनकी वीडियो भी ज़रा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। मेरी मम्मा ने बहुत मेहनत की है ये वीडियो बनाने में। अगर आपने लाइक, शेयर, कमेंट्स नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दें। क्यों?